जी। पूरे मंत्री परिषद की ओर से महाकुंभ में आए हुए सभी मैं पूरे मंत्री परिषद की ओर से महाकुंभ में आए हुए सभी पूज्य संतों और सभी श्रद्धालुओं के साथ ही लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में आप सभी मीडिया से जुड़े हुए प्रतिनिधियों का पूरे मंत्री परिषद की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। महाकुंभ में पहली बार उत्तर प्रदेश का संपूर्ण मंत्री परिषद उपस्थित है। हमारे सहयोगी सभी मंत्रियों ने आज यहां पर बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की है। प्रदेश के विकास से जुड़े हुए जो नीतिगत निर्णय हैं उन मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा यहां पर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ प्रयागराज के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। इस अवसर पर जिन मुद्दों पर आज यहां चर्चा हुई है उनमें खासतौर पर प्रदेश सरकार के जो महत्वपूर्ण मामले हैं उनमें से उत्तर प्रदेश की जो एरोस्पेस और डिफेंस एंड एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो पॉलिसी है उस पॉलिसी 2024 ये 2018 में हमने बनाई थी, उसी पॉलिसी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब उसको नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। तो इस पॉलिसी को यहां पर अब हम लोगों ने बड़े निवेश को आमंत्रित करने के लिए उसमें नए इंसेंटिव की घोषणा की है। आज इस पे चर्चा हुई है। एफडीआई के अंतर्गत और फॉर्च्यून 500 में जो निवेश प्रदेश में हुआ है उस निवेश के अंतर्गत इंसेंटिव वितरण करने की व्यवस्था और उसको उतनी प्रतिपूर्ति शासन यूपी सीडा को कर रहा है और सीडा ने यूपी सीडा उसके माध्यम से करेगा। कुछ नए निवेश के प्रस्ताव यहां पर आए हैं जिन्हें लेटर ऑफ इंटेंट यहां पे आज जारी हो रहे हैं। इनमें एक मिर्जापुर का है, 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश का है, एक मुरादाबाद का है और अन्य 2 प्रस्ताव जिन पर आज यहां पर लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में चर्चा हुई है। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराने की भी स्कीम को यहां पे व्यवस्था दी गई है और यह युद्ध स्तर पर अगले कुछ समय के लिए सरकार ने इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की। इसको हम उस कार्यक्रम की भी चर्चा हुई है। बलरामपुर में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि रही है। उन्हीं के नाम पर जो केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर था उसे मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने और मेडिकल कॉलेज में नेक्स्ट सेशन में उसको संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पीपीपी मोड पर 3 नए जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई है, जिनमें बागपत, हाथरस और कासगंज इन 3 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज निर्माण की सहमति पर भी आज यहां पर सरकार ने अपना किया है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में मिलकर के प्रदेश के अंदर 62 आईटीआई को 5 सेंटर ऑफ इन्वेंशन एंड इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के बारे में भी एक नए प्रस्ताव को, जो एक प्रकार का हब एंड स्पोक मॉडल होगा और मॉडर्न एज कोर्सेज के साथ उत्तर प्रदेश के युवाओं को जोड़ने के लिए कार्यक्रम के साथ सहमति भी आज मंत्री परिषद ने यहां पर इस प्रस्ताव को भी दिया है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर एक अभियोजन डायरेक्टरेट की घोषणा की भी व्यवस्था मंत्री परिषद ने उसको अपनी सहमति दी है और प्रयागराज, वाराणसी और आगरा ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है हमारे, इन 3 महत्वपूर्ण म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तीनों के बॉन्ड जारी होंगे। अब तक हमने लखनऊ और गाजियाबाद के बॉन्ड जारी किए थे जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। यह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के
ब्रांडिंग करने का, उसके विकास को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है और एक नई दृष्टि मिलती है और एक पहचान मिलती है संबंधित कॉरपोरेशन को। यहां पर आप प्रयागराज के महत्व को आप देख रहे हैं। वैश्विक मंच पर इस समय हमारा प्रयागराज छाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस श्रद्धा के साथ पिछले एक सप्ताह के अंदर 9.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आकर के पावन स्नान का आनंद लिया है, अनुभूति की है, वह यानी अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। तो प्रयागराज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रयागराज के लिए एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए एक बॉन्ड जारी करने जा रहा है। ऐसे ही आगरा के लिए एक बॉन्ड जारी होने जा रहा है। वहां से संबंधित जो आवश्यकता है वहां का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जारी करेगा। और वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बनने के बाद काशी वैश्विक पटल पर छा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बॉन्ड जारी करने की कार्रवाई को भी यहां पर आज घोषणा के साथ हम लोगों ने इसको जोड़ा है। मित्रों, प्रयागराज के इस महाकुंभ को ध्यान में रख करके और प्रयागराज के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ जोड़ने की कार्रवाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने तय किया है कि इसको लेकर के हम लोग जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जैसे लखनऊ में हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों को मिलाकर के एक डेवलपमेंट का प्लान बनाया है, ऐसे ही प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर के एक डेवलपमेंट रीजन यहां पे हम डेवलप करेंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो महत्वपूर्ण होगा वह एक गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन हम लोग देंगे। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर से भदोई होते हुए संत रविदास नगर होते हुए यह काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा वाराणसी और चंदौली से यही एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए नेशनल हाईवे के साथ जुड़ेगा। तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जैसे प्रयागराज में प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन यहां पे हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, वैसे ही वाराणसी में भी तो वाराणसी बिंद एक डेवलपमेंट रीजन वहां पे भी डेवलप करने की कार्रवाई पर नीति आयोग के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये डेवलपमेंट के वे रीजन होंगे जो वास्तव में यहां की न केवल पर्यटन की दृष्टि से बल्कि आर्थिक उन्नयन में और यहां पे रोजगार सृजन में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से एक्सप्रेसवे एक तो ये एक्सटेंशन हम लोग इसको करने जा रहे हैं जो प्रयागराज, बिंद और काशी एक्सप्रेसवे के रूप में इसे हम लोग जानेंगे। दूसरा है चित्रकूट और प्रयागराज के गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे के साथ यहां पर भी जोड़ने की एक कार्रवाई को आगे बढ़ाना, जो चित्रकूट की दूरी को प्रयागराज के साथ जोड़ सके और रीवा हाईवे जो नेशनल हाईवे है, इस हाईवे को भी एक सुविधा इस एक्सप्रेसवे के साथ, गंगा एक्सप्रेसवे के साथ या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। तो ये दो महत्वपूर्ण के साथ साथ प्रयागराज की अपनी आंतरिक चैलेंजेज हैं, ट्रैफिक के चैलेंजेज हैं और इसमें हम लोगों ने अभी से यहाँ पर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने लखनऊ रायबरेली होते हुए प्रयागराज की दूरी को बहुत आसान किया है, जिसमें गंगा नदी पे एक 6 लेन का ब्रिज भी बन रहा है।
इस समय हमने उसकी एक व्यवस्था स्टील ब्रिज दिया है इस पूरे महाकुंभ के दौरान, जो प्रॉपर रूप से कार्य कर रहा है, लेकिन वो नया ब्रिज भी समय रहते हुए कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही अन्य कनेक्टिविटी के लिए यहां से मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर की कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए यहां पर जो मांग हो रही थी, प्रयागराज शहर की तरफ से सलौरी और हेपापट्टी के बीच में, झूसी के बीच में इस पूरे ब्रिज को बनाने की एक कार्रवाई को, 4 लेन के एक ब्रिज को सरकार इसको बनाएगी। दूसरा, रीवा की तरफ से और जो आपके अरेल की ओर से जो यहां पे प्रेशर है यमुना जी के ब्रिज पे, सिग्नेचर ब्रिज आज से 20 साल पहले बनकर के तैयार हुआ था। आज यहां पर उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता यहां पर है कि उसके पैरेलल एक नया ब्रिज बने। तो सिग्नेचर ब्रिज के पैरेलल यमुना जी में भी एक नए ब्रिज को हम अपनी सहमति, कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है कि हाँ, शास्त्री ब्रिज के पैरेलल तो हम उसके साथ कर ही रहे हैं और इसको भी हम उसके साथ जोड़ेंगे। तो ये महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दृष्टि से, डेवलपमेंट और रोजगार की दृष्टि से, और आने वाले समय में यहां के नागरिकों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने की दिशा में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये कुछ घोषणाएं आज यहां पर कैबिनेट ने जिस पे चर्चा की है, अपनी सैद्धांतिक सहमति दी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार जब कुंभ के साथ उत्तर प्रदेश जुड़ेगा तो इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ आने वाले श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा। मैं आप सबका एक बार फिर से अपने मंत्री परिषद के सभी साथियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कहाँ गए भाई राजभर जी, और ये कहाँ गए अपने आशीष पटेल जी, निषाद राज, कहाँ हैं लोग? आप लोग पीछे क्या छुपे हुए? इधर आइए। कहाँ राजभर जी, कहाँ गए? अनिल कहाँ है? अनिल कहाँ है? हाँ, तो इसीलिए तो यहाँ पे ये प्रभु की ही कृपा है। प्रभु आज ही के दिन 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए थे और आज पहली बार उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्री परिषद आज यहाँ पर आया है। और मुझे लगता है कि अगले कुंभ की क्या स्थिति होती है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का ये मंत्री परिषद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहां पर प्रयागराज की धरती पर प्रस्तुत कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि इसको, जैसे प्रयागराज की कायाकल्प पिछले 6 वर्ष के अंदर हुई है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज को एक वैश्विक पहचान दिलाने में सफल होगा। आप सबको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन। तो प्रयागराज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। प्रेस ब्रीफिंग के जरिए जो बड़े फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं उनके बारे में जानकारी सीएम योगी ने सभी को दी है, चाहे वो पीपीपी मोड पे 3 नए मेडिकल कॉलेज खुलने की बात हो या फिर इसके अलावा चाहे बुंदेलखंड से पूर्वांचल को जोड़ना हो। तमाम अलग बड़े बड़े ये प्रस्ताव है जिन पर मंत्रिमंडल में चर्चा की गई है। सीएम ने यह भी कहा कि यूपी में निवेश के कई प्रस्ताव सामने आए और उन सभी प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगम का बॉन्ड जारी होगा। ऐसा पहले लखनऊ को लेकर भी किया गया था और जो कि एक बहुत अच्छा आउटकम भी निकला था और उसी आउटकम के बाद ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। विंध्य एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिल चुकी है। महाकुंभ के विकास पर उन्होंने चर्चा की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम योगी ने जो बड़े प्रस्तावों को लेकर यहाँ पर मुहर लगे हैं और जो प्रदेश सरकार की ओर से बड़ी सौगात न सिर्फ प्रयागराज के कुंभ के लिहाज से बल्कि प्रदेश के विकास के लिहाज से ये जो सौगातें दी गई है उसके बारे में सीएम ने जानकारी दी है। तो योगी कैबिनेट की मौजूदगी है प्रयागराज में कुंभ क्षेत्र में और अब थोड़ी देर बाद आस्था की डुबकी सभी मंत्रिमंडल के मंत्री यहां लगाते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। अखाड़ा परिषद के साधु संत भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव जो कि रखे गए और उन सभी प्रस्तावों पर चर्चा हुई है और एक एक करके कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। तो कुंभ को भी लेकर उन्होंने जानकारी यहां पर दी। कुंभ को लेकर उन्होंने कहा कि अभी पिछले 9 दिनों के अगर हम इस समय की बात करें तो पिछले 9 दिनों में तकरीबन 9.5 करोड़ लोग
दर्शन पूजन करने के लिए, स्नान पूजन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा क्या कुछ और कैबिनेट की इस बैठक में चर्चा की गई उसके बारे में भी उन्होंने बताया। पीपीपी मोड पर 3 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। बागपत हो, कासगंज और हाथरस, इन 3 अलग अलग जिलों में ये कॉलेजेस खुलेंगे। इसके अलावा विंध्य एक्सप्रेसवे को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, लिहाजा इस पर आगे काम किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ बता दें कि नए नगर निगमों को लेकर अब बॉन्ड भी जारी होने वाला है। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा, इन नगर निगम को लेकर बॉन्ड जारी होगा। चूंकि धार्मिक क्षेत्र है और धार्मिक लिहाज से भी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। एरोस्पेस डिफेंस के मुद्दे पर भी इस दौरान चर्चा हुई है। प्रदेश के विकास को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, विकास को रफ्तार किस तरीके से देना है, इसे लेकर चर्चा कैबिनेट की बैठक में की गई है। तो कुल 54 मंत्री जो कि अब से थोड़ी ही देर बाद सीएम योगी सहित आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। त्रिवेणी संकुल में योगी कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी जानकारियां भी यहां पर दी है। बता दें कि आज का दिन खास इसलिए भी है क्योंकि आज ही के दिन 1 साल पहले यानी 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जो वर्षगांठ है वो आज मनाई जा रही है। हालांकि हिंदी कैलेंडर के हिसाब से 11 जनवरी को ही ये वर्षगांठ मना ली गई। 3 दिनों तक हमने कई कार्यक्रमों का आयोजन भी देखा, लिहाजा सीएम योगी ने भी इस पर जोर देते हुए कहा कि प्रभु की कृपा है कि हमने आज के ही दिन को चुना। पिछले साल हमने देखा कि 500 सालों से भी लंबे वक्त के संघर्ष के बाद वो क्षण देखने को मिला था, लिहाजा 1 साल बाद पूरी योगी कैबिनेट जो है वो प्रयागराज में इस वक्त मौजूद है और कुंभ में अब आस्था की डुबकी लगाते हुए सभी लोग नजर आने वाले। ये चौथी बार ऐसा समय है जब योगी कैबिनेट की बैठक का आयोजन राजधानी लखनऊ से बाहर किया जा रहा है और दूसरी बार ये समय है जिनका आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है। इससे पहले अयोध्या और वाराणसी में भी योगी कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। प्रयागराज की बात करें, साल 2019 में जब अर्ध कुंभ का आयोजन किया गया उस वक्त भी योगी कैबिनेट यहां पर बैठक करने के लिए पहुंची थी। योगी कैबिनेट सहित सीएम योगी ने यहां पर भी 2019 में अर्ध कुंभ में डुबकी लगाई थी और एक बार फिर 2025 में ही इस तरीके की तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिली है। लगातार चौथी बार योगी कैबिनेट की बैठक राजधानी लखनऊ से बाहर हुई है, लिहाजा आज की इस बैठक में बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी है और न सिर्फ ये जो प्रस्ताव है वो बल्कि कुंभ के आधार पर यहाँ पर प्रयागराज को विकास की गति में आगे बढ़ाएंगे, बल्कि पूरे प्रदेश की भी जो विकास की गति है उसको भी रफ्तार देते हुए नजर आएंगे। मानवेंद्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, आपका रुख करते हुए, सीएम योगी ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया उसके बारे में उन्होंने बताया। एक तरीके से हम देखें तो यहाँ पर बड़ी सौगात ना सिर्फ कुंभ के लिहाज से मिली है बल्कि प्रदेश के विकास को भी रफ्तार देने वाली ये कैबिनेट की मंजूरी इन बड़े फैसलों पर। जी बिल्कुल, प्रयागराज में कैबिनेट बैठने से पहले ही तमाम जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से ये बताया गया था कि प्रयागराज को कई सौगातें, चूँकि कुंभ मेले का आयोजन हुआ है तो एक पुल से लेकर कई सौगातें मिलने वाली हैं और आखिरकार मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से पहले से प्रयागराज के इस आयोजन को, इस महाकुंभ के लिए हज़ारों करोड़ रुपए का बजट केंद्र और राज्य सरकार ने जारी किया था, वो लगातार उसका सिलसिला जारी है। तो प्रयागराज को कुंभ के लिहाज से और प्रयागराज को कह सकते हैं कि कई सौगातें मिली है और मंत्रिमंडल की बैठक हो चुकी है। थोड़ी देर में पूरा कैबिनेट हमारे सामने, आप अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पर वो संगम में आस्था की डुबकी लगाएगा। तो जिस तरह से पूरा कार्यक्रम था, अगर 2019 के कुंभ मेले की बात करें तो 2019 में भी कैबिनेट की बैठक हुई थी और कई प्रस्ताव जो है उन पर मुहर लगी थी। प्रयागराज को कई सौगातें मिली थी। तो आप देखें तो संगम के ठीक बीच में ये जो वाटर पर जो नदी की धार पर जो जेटीज़ बनाई गई हैं उसमें मंत्रिमंडल के सदस्यों के नहाने की व्यवस्था की गई है। पूरा कैबिनेट जो है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का वो यहाँ पर संगम में आस्था की डुबकी लगाएगा। उनके लिए फ्लोटिंग जेटी तैयार की गई है जिसमें नहाने से लेकर के कपड़े बदलने तक की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो निश्चित तौर पर आज का दिन प्रयागराज के लिए खास है, आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए खास है। जो कैबिनेट है वो लखनऊ के बाहर प्रयागराज में बैठी है और उसने निर्णय लिए। ठीक है मानवेंद्र, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि अब से थोड़ी ही देर में योगी कैबिनेट
कि जो जितने भी मंत्री हैं जो कि इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं वो अब से थोड़ी ही देर में अरैल घाट पर यहाँ पहुंचेंगे, बोट के जरिए यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ स्नान करते हुए नजर आएंगे। तो योगी कैबिनेट की प्रयागराज में